कह रहा द मोटर ऑफ एन इंजन इज़ रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। ठीक है, एक इंजन के अंदर मोटर लगी है, वो घूम रही है ऐसे ऐसे, रोटेशनल मोशन है, पता ही रोटेशन है तो रोटेशनल मोशन ही लेंगे आप। विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 100 RPM, 100 RPM मतलब 100 रोटेशन एक मिनट में। एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? 100 रोटेशंस पर मिनट। RPM मीन्स एक मिनट में ये 100 बार रोटेट करती। इट कम्स टू रेस्ट, वो कहता कुछ टाइम के बाद ये रुक जाती है मोटर। इन 15 सेकेंड, कितने टाइम के बाद? 15 सेकेंड के बाद ये मोटर रोटेट होने बंद हो जाती है, मतलब फाइनली ये स्टॉप्ड। आफ्टर बीइंग स्विच्ड ऑफ, एज्यूमिंग कांस्टेंट डी एक्सेलेरेशन। डी एक्सेलेरेशन कब लगती है? डी एक्सेलेरेशन लगती है जब हम गाड़ियों में ब्रेक लगाते हैं, जब हम किसी चीज़ को रोकते हैं तो डी एक्सेलेरेशन लगती है। अब मोटर भी तो रुक रही है ना, मोटर रुक रही है तो मतलब उस पर क्या लगेगी? एक्सेलेरेशन ही लगेगी। रुकने के टाइम उसमें क्या लगेगी? डी एक्सेलेरेशन लगेगी। कहता है कांस्टेंट डी एक्सेलेरेशन। हम ये मान के चलते हैं कि एक्सेलेरेशन कैसी है, डी एक्सेलेरेशन कैसी है? कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय इट। वो कहता है रुकने से पहले आपने स्विच ऑफ किया, जब आप किसी चीज़ को स्विच ऑफ करते हैं तब भी घूमती रहती है। अब हमने बताना है स्विच ऑफ करने के टोटल रुकने के बीच में उसने कितनी रोटेशंस की, ये निकालना हमें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको गिवन क्या? आपको इनिशियली गिवन है एंगुलर वेलोसिटी 100 RPM। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी आपको गिवन है 100 RPM। अब याद रखना, जब भी आपको RPM गिवन हो तो आपने उसको रेडियंस पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि आपको पता है ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा का फॉर्मूला होता है d θ/dt। डी थीटा मीन्स एंगल, एंगल के यूनिट्स क्या होते हैं? रेडियंस, और टाइम के यूनिट्स क्या होते हैं? सेकंड। तो मीन्स यू नीड टू कन्वर्ट फर्स्ट ओमेगा इनटू रेडियंस पर सेकंड। ठीक है, अब आपके पास तो RPM गिवन है। अब RPM को पहले आपने रेडियंस पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है? देखो 100 रोटेशन, पहले तो 100 रोटेशन को पकड़ो। 100 रोटेशन मतलब जब एक बॉडी एक रोटेशन कंप्लीट करती है ना तो वो 2 पाई एंगल कंप्लीट करती है। देखो जब एक बॉडी एक रोटेशन कंप्लीट करेगी ना, इट कंप्लीट 2 पाई एंगल। तो 100 रोटेशन में कितने एंगल होगा कन्वर्ट? 100 इंटू 2 पाई। पर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप 60 से डिवाइड कर देते हो। तो 100 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई 60, तो सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 10 पाई/3। 2 से 2 3 जो 6, 0 से 0 कैंसिल, 10 पाई/3 रेडियंस पर सेकंड। ये आ गया आपके पास इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। फाइनली ये स्टॉप हो जाती है, इट कम्स टू रेस्ट, मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0। कितने टाइम में? 15 सेकेंड में। लगवा दो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, लगाओ रोटेशन मोशन, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अभी निकाल के हटें इक्वेशन, ओमेगा 0 ओमेगा नॉट 10 पाई/3, अल्फा आपको निकालना है T15। तो सॉल्व करके आपके पास अल्फा आ जाएगा -2 पाई/9। माइनस क्यों आया? क्योंकि ये क्या थी? डी एक्सेलेरेशन। नेगेटिव एक्सेलेरेशन मीन्स डी एक्सेलेरेशन, दिस इज एंगुलर डी एक्सेलेरेशन। ठीक है, कितनी आई है? -2 पाई/9। यूनिट्स क्या होंगे? एक्सेलेरेशन के यूनिट्स क्या होते हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ क्या होंगे? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि यहाँ मीटर में नहीं है, यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वहाँ मीटर में होती थी तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगता था। यहाँ डिस्प्लेसमेंट रेडियंस में है तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर लगेगा। ये आ गया आपके पास। अब निकालो थीटा। क्यों हमने निकालनी है? रोटेशन। जब आपने नंबर ऑफ रोटेशंस निकालनी हो ना तो आपको थीटा पता होना चाहिए, कितना घूम रही है, कितना एंगल कवर हो रही है, तभी तो आप रोटेशन निकालोगे ना। तो थीटा निकालो। थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा नॉट पता है, टी पता, अल्फा पता, टी पता, वैल्यूज पुट करके आ जाएगा 25 पाई। अब यहाँ देखो, जब आपको रोटेशंस गिवन थी तो आपने एंगल में कैसे बदला था? 2 पाई से मल्टीप्लाई करके। अब आपको एंगल गिवन है तो आपने रोटेशन में कैसे करना है? 2 पाई से डिवाइड करके। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ शॉर्टकट लिख देती हूँ। रोटेशन बेसिकली क्या होता है? अगर आपने थीटा लेना है, थीटा निकालना है, ठीक है, तो थीटा इज़ रोटेशन मल्टीप्लाई बाय 2 पाई। ठीक है, थीटा इज़ रोटेशन मल्टीप्लाई बाय 2 पाई। अब आपको रोटेशंस गिवन थी ना 100, इसको आपने 2 पाई से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास थीटा आ गया। अब फिलहाल आपके पास थीटा गिवन है, आपको रेडियंस चाहिए तो आप 2 पाई से डिवाइड कर दोगे। तो 25 पाई को जब आप 2 पाई से डिवाइड करते हो तो आपके पास 12.5 आता है। इतनी नंबर ऑफ रोटेशन स्विच ऑफ करने के बाद भी मोटर चलेगी। ठीक है जी।